मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सर ला दिए हैं भाग 4 हिंदी भाषा 1। अर्थात आप भाषा 1 में 1 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग के लिए सर ने अलग अलग क्वेश्चन तैयार किया हुआ है जो आप लोग के लिए ये समझिए कि एकदम रामबाण है। तो इसके लिए आप लोग आइए स्टार्ट कीजिए और पूरे वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए सर ने बहुत प्रयास किया है और आप लोग इस क्वेश्चन कहीं मिस न कर जाएं, इसलिए पूरे वीडियो को देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका क्या है बच्चों? तो सुनना और सार्थक परिस्थितियों में प्रयोग करना। अर्थात बच्चा सब पहले भाषा सुनता है, फिर उसे समझता है और धीरे धीरे उसका प्रयोग करना सीखता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में बच्चों को बोलने का अवसर क्यों देना चाहिए? बच्चों, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए अर्थात बोलने से शब्द भंडार, आत्मविश्वास और कौशल विकसित होते हैं। पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? अर्थात अर्थ ग्रहण करना। अर्थात व्याख्या में पढ़ना केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं बल्कि पाठ का अर्थ समझना है। भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं कौन सी हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अर्थात भाषा के प्रभावी ज्ञान इन चारों कौशलों के विकास से होता है। व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो भाषा के संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग करना। अर्थात नियमों को केवल रटने के बजाय वास्तविक वाक्यों में प्रयोग करने से सीखना अधिक प्रभावी होता है। बच्चों की भाषा संबंधित गलतियों को शिक्षक कैसे लेता है? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर। अर्थात गलती सुधारने के साथ बच्चे को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। कहानी सुनाने से बच्चे में क्या विकसित होता है? भाषा, कल्पना और अभिव्यक्ति। अर्थात कहानी बच्चों के शब्द भंडार और कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। प्रश्न है बच्चों, मातृभाषा का भाषा सीखने में क्या महत्व है? यह सीखने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। अर्थात बच्चे अपने पूर्व भाषाई अनुभवों के आधार पर नई भाषा को बेहतर समझ सकते हैं। पठित गद्यांश का उद्देश्य क्या जांचना है? तो पठन बोध। इससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी पढ़े हुए पाठ से अर्थ और आवश्यक जानकारी ग्रहण कर सकता है या नहीं। भाषा कक्षा में समुच्चय चर्चा का लाभ क्या है? अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति और विचार विनिमय का विकास। अर्थात चर्चा विद्यार्थी अपने विचार व्यवस्थित करके व्यक्त करना सीखते हैं। शब्द भंडार बढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है? संदर्भ में नए शब्दों का प्रयोग। अर्थात शब्दों को वाक्यों और वास्तविक परिस्थितियों में सीखने से उनका अर्थ लंबे समय तक याद रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखन कौशल विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो नियमित लेखन अभ्यास। अर्थात निरंतर अभ्यास से भाषा की शुद्धता, प्रवाह और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। प्रश्न है, भाषा सीखने में कविता का क्या महत्व है? तो लय, कल्पना और भाषा संवेदना का विकास। अर्थात कविता बच्चों को भाषा के संदर्भ और ध्वनि से परिचित कराती है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करना।
अर्थात शिक्षक विद्यार्थी की समस्या के अनुसार अतिरिक्त अभ्यास पर सहायता देता है। बच्चों है, भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों, अर्थ समझने और अभिव्यक्ति को सरल बनाने के लिए, अर्थात दृश्य सामग्री बच्चों को शब्द और अवधारणाओं से जोड़ने में सहायता करती है। श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? तो कहानी, संवाद और ऑडियो सुनाकर। बच्चों, नियमित सुनने की गतिविधियां बच्चों की समझ और उच्चारण में सुधार करती है। भाषा सीखने में संवाद का क्या महत्व है? तो वास्तविक संप्रेषण कौशल विकसित होता है, अर्थात संवाद बच्चों को भाषा के व्यवहारिक प्रयोग का अवसर देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षक को भाषा कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो बच्चों, भय मुक्त और संवादात्मक, अर्थात बच्चे बिना डर अपनी बात कह सकें, ऐसा वातावरण भाषा सीखने के लिए अधिक प्रभावी होता है। पठन में अनुमान लगाने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है? पाठ के अर्थ को गहराई से समझने के लिए, अर्थात विद्यार्थी शीर्षक, संदर्भ और पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे की जानकारी का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, भाषा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भाषा कौशल में सुधार करना, अर्थात मूल्यांकन केवल अंक देने के बजाय विद्यार्थी की कमियों और प्रगति को पहचानने का माध्यम होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों को अपनी भाषा में उत्तर देने का अवसर क्यों देना चाहिए? अभिव्यक्ति एवं आत्मविश्वास विकसित करने के लिए, अर्थात इसमें बच्चा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में खेलों का क्या महत्व है? सीखने को आनंदपूर्ण एवं और सक्रिय बनाना, अर्थात भाषा खेल बच्चों को बिना दबाव के शब्द और भाषा संरचनाएं सीखने का अवसर देते हैं। ये समय कठिन शब्दों को समझने का अच्छा तरीका क्या है? संदर्भ से अर्थ समझना, अर्थात पूरे वाक्य और अनुच्छेद को देखकर शब्द का अर्थ अनुमानित किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का क्या महत्व है? बच्चों, स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करना, अर्थात पुस्तकालय बच्चों को विभिन्न प्रकार के पुस्तकों से परिचित कराता है। भाषा शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? विद्यार्थियों को भाषा के वास्तविक प्रयोग के अवसर देना, अर्थात भाषा केवल नियम याद करने से नहीं बल्कि सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमित उपयोग से विकसित होती है। तो बच्चों, ये आप लोग के लिए 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप हमारे चैनल पर बच्चों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, आप दोस्तों से शेयर कर लीजिए और बता दीजिए कि भाई अब काशी की गुरुकुल, काशी की धरती से एक ऐसा चैनल जिसमें आप लोग को पूरे कंपटीशन की, प्रतियोगी परीक्षाओं की एजुकेशन का जो हब मिलेगा, तैयारी का हब मिलेगा, जिससे आप लोग कोई भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। सर का प्रयास है कि आप लोग के लिए एकदम सटीक और एकदम आवश्यक पूर्ण क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर आप लोग को वीडियो बनाएं, जिससे कि आप लोग का जो सफलता है वो अच्छी मिल सके। अर्थात सर का प्रयास आपकी सफलता और आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए एक पहल है, जो आप और हमारे दोनों माध्यमों से उचित बनता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।